बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। काफ़ी दिन के बाद आप दोस्तों के सामने हाजिर हुआ हूँ, कुछ मसरूफियत सी जिसकी वजह से मैं आप दोस्तों के सामने वीडियो लेके हाजिर नहीं हो सका। तो आज हम एक वीडियो बहुत बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पित्ते की पथरी। इस पे बात करेंगे कि ये बनती क्यों है और इसका बेहतरीन इलाज क्या है, ऑपरेशन है या दवाई के साथ इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन इलाज आप दोस्तों को सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये है ये कि पित्ते की पथरी नहीं होती है, ये सफरा होता है जो अंदर जमा होता है। इसकी जो जमने की वजह है वो ठंडक होती है। जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ठंडी मिजाजी जो मिजाज के हिसाब से ठंडी होंगी, जब आपका मिजाज बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा वो चीज़ें खाने की वजह से, तो आपका जो पित्ते में सफरा है ना वो जमना शुरू हो जाएगा। तो उसको डॉक्टर हजरात पित्ते की पथरी बोलते हैं। तो इसमें तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो इलाज है वो मेडिसिन के साथ हो सकता है, लेकिन डॉक्टर हजरात ये करते हैं कि ऑपरेशन के साथ जो आपका ये पित्ता है ये निकाल देते हैं। तो ये इसका इलाज नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला ने कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी फ़ायदे के लिए अंदर आपके जिस्म में बनाई है। तो इसका सबसे बेहतरीन जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब हम खाना खाते हैं उसमें बहुत हजम होने में बहुत अमल दखल है पित्ते का। जब हम खाना खा लेते हैं इसमें से 1 से 2 ड्रॉप मैदे में गिरते हैं, तब जाके आपका खाना हजम होता है। अगर आप ये पित्ता निकलवा देंगे तो आपका खाना भी हजम नहीं होगा, मैदे पे बोझ रहेगा और मैदा फिर ऐसा ऐसा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। जब मैदा प्रॉब्लम में आएगा जिगर भी प्रॉब्लम में आएगा, जिगर भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, फिर बहुत सी बीमारियां और भी पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसका ख्याल करना होगा आप दोस्तों को। तो इसका बेहतरीन इलाज है कि आपका जो मेडिसिन के साथ इलाज हो सकता है तो वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो इसमें परहेज़ करना होगा कि चावल नहीं खाने होंगे, ठंडी चीज़ें नहीं खानी होंगी। जो मिजाजी गर्म इश्य है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा गर्म तर में। तो उसके साथ साथ चाय, पराठा, लस्सी, दही, तो ऐसी चीज़ें, आलू गोभी होगी, ऐसी बादी चीज़ों से भी परहेज़ करना होगा। तो अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज बहुत आसान है। उसकी तरफ आने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो जो दोस्त हमारे साथ किसी मर्ज़ के हवाले से मशवरा करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर नंबर शो हो रहा है, तो रब्ता करके मशवरा वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कोई बेहतरीन मेडिसिन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत आसान है, आप आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। बना के रखें, मरीज को खिलाएं जो पित्ते की पथरी का मरीज होगा। तो उसमें यह है कि नुशादत 10 ग्राम है, सुहागा बरियां ये आपने 10 ग्राम लेने हैं, सजी खार ये 10 ग्राम है, तुख्म बकाइन ये भी 20 ग्राम है, तुख्म नीम 20 ग्राम है, कलमी शोरा 30 ग्राम है, इलायची कला 30 ग्राम है, संग यहूद 30 ग्राम है, संगदाना मुर्ग 80 ग्राम है। तो ये सब चीज़ों का आपने सफूफ बना लेना है, अच्छे तरीके से पीसना है। जितना बारीक इसका सफूफ हो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको किसी शीशी में महफूज कर लें। तो इसकी जो खुराक होगी वो आपने 2 ग्राम नीम गर्म पानी के साथ दिन में 3 टाइम इसको इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद आपने अपना टेस्ट वगैरह लाजमी करवाना है। तो फिर इसको आगे तकरीबन 1.5 माह तक इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है। तो आपका जो मसला होगा पित्ते की पथरी का वो इंशाल्लाह इसके साथ कवर हो जाएगा। तो परहेज़ लाजमी है जो मैंने आप दोस्तों को सामने रखा है कि परहेज़ में ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है और गर्म तर एशिया में जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो बस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसे लगी। अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक बात और आप दोस्तों के सामने रखता जाऊँ कि इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं है कि पित्ते की पथरी में इसको इस्तेमाल अकेला पित्ते की पथरी का इलाज नहीं है। इसमें गुर्दे की अगर पथरी है या मसाने में कोई पथरी वगैरह के ज़रात हैं तो उसको भी इसके साथ खारिज कर सकते हैं। अगर आपका पेशाब बंद हो चुका है तब भी इसको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके अपना इलाज कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।